दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हाल ही में लिस्ट हुई एक कंपनी है विद्या वायर्स, और इसके पहले नतीजों को लेकर ना बाजार में जबरदस्त एक्साइटमेंट था। तो चलिए आज देखते हैं कि इस हाइप के मुकाबले असलियत में क्या निकला। अब आप सोचेंगे कि इतना एक्साइटमेंट था क्यों? भाई आईपीओ कोई 1, 2 या 10 गुना नहीं, बल्कि पूरे 26 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। इन्वेस्टर्स में इसे पाने के लिए होड़ मची थी। मतलब एक साफ साफ फोमो वाला केस था कि भाई कहीं ये मौका हाथ से छूट न जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, क्या कंपनी का पहला अर्निंग्स रिपोर्ट इस जबरदस्त हाइप पर खरा उतर पाया? तो सबसे पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं जो कहानी को एक शानदार शुरुआत देती है, और वो है साल दर साल की मजबूत बढ़त। तो देखिए, अगर हम साल दर साल के हिसाब से देखें तो कंपनी की इनकम 364 करोड़ से बढ़कर 383 करोड़ रुपए हो गई। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ का सिग्नल है। मतलब 7.5% की बढ़ोतरी। अब ये आंकड़ा इन्वेस्टर्स का भरोसा मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सीधे सीधे बताता है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। बात सिर्फ इनकम की नहीं है, बल्कि प्रॉफिट, वो भी पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले शानदार तरीके से बढ़ा है। कंपनी ने 8 करोड़ के मुकाबले 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। इसे एक बड़ी कामयाबी और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का मजबूत सिग्नल माना जा रहा था। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ये जो सालाना आंकड़े हैं ना, ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, क्योंकि ये तो सिर्फ आधी सच्चाई है। जैसे ही हम पिछली तिमाही से इसकी तुलना करते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। इनकम 413 करोड़ से गिरकर 383 करोड़ पर आ गई। इस एक आंकड़े ने ग्रोथ की पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। और प्रॉफिट का भी वही हाल था। पिछली तिमाही के 12 करोड़ से घटकर ये 10 करोड़ पर आ गया। इसका मतलब जो हाल की सारी बढ़त थी वो खत्म, और मार्केट में चिंता की लहर दौड़ गई। तो यहाँ आकर कहानी उलझ जाती है। एक तरफ साल दर साल की ग्रोथ है, दूसरी तरफ तिमाही दर तिमाही गिरावट। अब एक इन्वेस्टर के तौर पर इसे कैसे समझा जाए? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं और पिछले 6 महीनों का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। क्या पता ये गिरावट सिर्फ एक टेम्पररी ब्लिप हो। और देखिए, 6 महीने के हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट असल में काफी मजबूत है। 17 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़। ये हमारे एनालिसिस में एक और परत जोड़ देता है। इस मिली जुली परफॉर्मेंस को ना अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस में भी साफ साफ देखा जा सकता है। साल दर साल ये 52 पैसे से बढ़कर 65 पैसे हो गया। लेकिन जब तिमाही दर तिमाही देखते हैं तो ये 75 पैसे से घटकर 65 पैसे पर आ गया। तो आखिर वर्डिक्ट क्या है? इन सभी कन्फ्लिक्टिंग नंबर्स को एक साथ रखकर चलिए फाइनल पिक्चर देखते हैं। इस टेबल में पूरी कहानी एक नजर में है। ईयर ऑन ईयर इनकम और प्रॉफिट में बढ़त है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में गिरावट। वहीं छमाही परफॉर्मेंस मजबूत बनी हुई है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक मजबूत सालाना ग्रोथ पर तिमाही स्लोडाउन का साया मंडरा रहा है। ये न तो कोई क्लियर विन है और न ही क्लियर लॉस, बल्कि ये एक मिक्स्ड सिग्नल है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी ठोकर है या फिर एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है? और इसी सवाल का जवाब विद्या वायर्स का भविष्य तय करेगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.